ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 641 और 641 पेज के ऊपर से 10 नंबर की पंक्ति है। 10 नंबर की पंक्ति में अंतिम शब्द आया है, वहां से अत्र उच्यते एवं अपि तद अप्रतिषेधः उत्पत्ति असंभवस्य अप्रतिषेधः। ठीक है, तो देखिए भाई, तो बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद, और द्वितीय पाद का यह 8 नंबर का अधिकरण है, और इस अधिकरण का नाम है उत्पत्ति असंभवाधिकरणम। और जो पांचरात्र सिद्धांत है, वैष्णव मत, भागवत सिद्धांत, उनमें जो वेद विरुद्ध अंश है उसका निराकरण करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तो बताया था कि वे लोग वासुदेव नाम का एक परमात्मा तत्व मानते हैं और उससे संकर्षण नाम का जीव उत्पन्न होता है, ऐसा कहते हैं। और उस संकर्षण नाम के जीव से प्रद्युम्न नाम का मन उत्पन्न होता है, और उस प्रद्युम्न नाम वाला जो मन है उससे अनिरुद्ध नाम का अहंकार उत्पन्न होता है। ये उनकी प्रक्रिया। तो बता दिया सिद्धांतियों ने कि वासुदेव से जीव की उत्पत्ति मानते हो, ये ठीक नहीं है, क्योंकि जीव की उत्पत्ति मानना ही उचित नहीं है। उत्पत्ति का असंभव बता दिया। इतना ही नहीं, तो उस जीव से जो तुम लोग मन जो करण है उसकी उत्पत्ति मानते हो, वह भी ठीक नहीं है, इस बात को भी बता दिया। फिर और आगे कह रहे हैं कि अब कदाचित वे लोग बोलेंगे वैष्णव, क्या कि वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तो उनमें उत्पत्ति का असंभव जो आप लोग सिद्धांती बता रहे हो, कोई बात नहीं, वो हमारे लिए दोष नहीं है, अपितु गुणय्य इष्टापत्ति। क्योंकि वासुदेव जो परमात्मा है उसी स्वरूप है संकर्षण आदि, तो संकर्षण आदि के सब ईश्वर ही है, अतः उत्पत्ति असंभव है, तो कोई बात नहीं। इस प्रकार यदि वो बोलते हैं तो सिद्धांती कह रहे हैं कि भले तुम लोग उन चारों में भी ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य, तेज इत्यादि ईश्वर संबंधी ऐश्वर्य मान लो, तो भी उनमें उत्पत्ति असंभव दोष प्रकारांतर से आएगा ही। इस बात को बोल रहे हैं सिद्धांती। तो कैसा आता है, आएगा, इसी बात को अभी सूत्र का ही व्याख्यान कर रहे भगवान भाष्यकार, अत्र उच्यते इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति देखिए, तो सूत्र का व्याख्यान कर रहे, सिद्धांत बता रहे, अत्र उच्यते एवं अपि तद अप्रतिषेध। तद अप्रतिषेध प्रतीक है, सूत्रस्थ पद है। तो एवं अपि मतलब क्या? तो एवं अपि इस शब्द का अर्थ लिख लीजिए। एवं अपि बराबर चतुर्णाम ईश्वरत्वेन विज्ञान शक्त्यादि भावे अपि, विज्ञान शक्त्यादि भावे अपि इत्यर्थः। ठीक है, अर्थात सिद्धांती कह रहे उन चारों को भी तुम ईश्वर मानते हो, अतः जैसे वासुदेव नाम के ईश्वर में विज्ञान, ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य है, उसी प्रकार के ईश्वर संबंधी धर्म इन चारों में भी है। बाकी के मतलब वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध सभ्य हैं। तो किंतु ऐसा मान लेने पर भी सिद्धांती कह रहे पूर्व पक्ष को, इस प्रकार तुम मानोगे तो भी तद अप्रतिषेध। तद अप्रतिषेध मतलब क्या? उसी का अर्थ लिख रहे भगवान भाष्यकार, उत्पत्ति असंभव से, तत्शब्द से उत्पत्ति असंभव नाम का जो दोष पीछे दिया था, उस दोष का अप्रतिषेध, प्रतिषेध नहीं कर सकते,
निषेध नहीं कर सकते, निराकरण नहीं कर सकते, अर्थात उत्पत्ति असंभव दोष तुम्हारे मत में आएगा ही, ये कह रहे हैं। इसी बात को स्पष्ट कर रहे आगे के पंक्ति में, प्राप्नोति एव अयम उत्पत्ति असंभव दोषः प्रकारांतरेण इति अभिप्राय। तो जो पीछे का वाक्य है ना, उत्पत्ति असंभव से प्रतिषेधः, इसी का स्पष्टीकरण कर रहे इस वाक्य में। शब्दों का थोड़ा अन्वय कर लेंगे। दो शब्द छोड़कर आया है, अयम उत्पत्ति असंभव दोषः प्रकारांतरेण, फिर पीछे आइए, प्राप्नोति एव आगे इति अभिप्राय। तो उत्पत्ति असंभव दो नाम का दोष, उसका अप्रतिषेध, प्रतिषेध नहीं कर सकते, निषेध नहीं कर सकते, तात्पर्य क्या, वो दोष प्राप्त होता ही है, वही कह रहे। तो अयम यह उत्पत्ति असंभव रूपी दोष प्रकारांतरेण, अन्य प्रकार से प्राप्नोति एव, प्राप्त होता ही है, यह अभिप्राय। ये सिद्धांती बोल रहे हैं उस पूर्व पक्षी को। अब पूर्व पक्षी पूछेगा कथम, किस प्रकार वो प्राप्त होता है उत्पत्ति असंभव दोष हमारे मत में प्रकारांतर से, बताओ। तो बता रहे आगे, यदि तावत अयम अभिप्राय, सिद्धांती बोल रहे हैं वैष्णव मत वाले को, यदि तुम्हारा इस प्रकार का अभिप्राय है तो ये दोष आएगा, और ऐसा अभिप्राय नहीं, दूसरा इस प्रकार का अलग प्रकार से अभिप्राय है तो ये दोष है। इस प्रकार के दोष दिखाया जा रहे हैं उन मत में। तो ये जो पंक्ति है, यदि तावत अयम अभिप्राय, तो यदि के पूर्व में अवतरण के रूप में एक वाक्य लिख लेते हैं, किम चत्वारः स्वतंत्राः भिन्नाः एव अर्धविराम उत एकस्य विकारत्वेन अभिन्नाः, प्रश्न चिन्ह आगे, आद्यम अनुद्य दूषयति यदि इति। देखो भाई अर्थ, तो विकल्प करके पूछ रहे सिद्धांत उन मत वाले को, किम क्या, चत्वारः वो चार, वासुदेव संकर्षणादि, चत्वारः स्वतंत्राः, स्वतंत्र है प्रत्येक और एक दूसरे से भिन्न है, ऐसा तुम मानते हो क्या? पहली बात। उत अथवा उन चार में से एक के तीन विकार है, विकार मतलब कार्य है, और कार्य कारण का अभेद होता है, तो एक के बाकी के तीन कार्य है और कार्य होने से तीनों अभिन्न है, ऐसा मानते हो? ये दूसरा विकल्प। एकस्य विकारत्वेन अभिन्नाः, उन दो विकल्पों में से कदाचित वो वैष्णव वाले कहेंगे कि पहला विकल्प हम मानते हैं कि ये चारों भी स्वतंत्र हैं, भिन्न है, तब क्या दोष आता है उस बात को बता रहे अब सिद्धांती उस विकल्प का अनुवाद करके। आद्यम अनुद्य दूषयति यदि इति। देखो भाई, यदि तावत अयम अभिप्राय, सिद्धांती बोल रहे उस पूर्व पक्षी को, यदि तुम्हारा इस प्रकार का अभिप्राय है, किस प्रकार का? आगे, परस्पर भिन्नाः एव एते वासुदेवादयः चत्वारः ईश्वराः, अर्धविराम, तुल्य धर्माणः न एषाम एकात्मकत्वम अस्ति इति। ठीक है, देखो भाई, इस प्रकार का अभिप्राय है पूर्व पक्षी का, तो क्या दोष आएगा? वो आगे कर रहे तत्व इत्यादि से। तो पहले अभिप्राय समझ लीजिए। तो परस्पर भिन्ना एव एते वासुदेवादयः, एते वासुदेवादयः परस्पर भिन्ना एव, ऐसे यदि मानते कि वासुदेवादि चार परस्पर में क्या है? अत्यंत भिन्न है, अलग अलग है, स्वतंत्र है।
तो परस्पर भिन्न एव एते वासुदेवादय चत्वार, और ये चारों भी क्या है? ईश्वर है और स्वतंत्र है, भिन्न भिन्न है, चारों भी ईश्वर है। और पुनः कैसे? पुनः तुल्य धर्मान, उन चारों में थोड़ा भी धर्मों में कुछ कम ज्यादापना नहीं है, चारों में भी सभी में समान धर्म है, न्यूनाधिकता नहीं है, तुल्य धर्माण। और न येषाम एकात्मकत्वम, येषाम एकात्मकत्वम न अस्ति, और ये चारों एक नहीं है, अर्थात स्वतंत्र है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। ऐसा यदि भागवत मत वालों का, वैष्णव मत वाले को अभिप्राय है, तब क्या होगा? दोष दे रहे। ततः अनेक ईश्वर कल्पना अनर्थक्यम, पहला दोष। इस प्रकार चार चार ईश्वर मानने की जरूरत नहीं है, कल्पना करना व्यर्थ है, क्योंकि एक ही ईश्वर से, और ईश्वर को तुम सर्वज्ञ मानते हो, तो एक ही ईश्वर से यदि सब काम चल सकता है तो चार चार ईश्वर मानने की जरूरत का है, क्या है? तो व्यर्थ हो जाएंगे बाकी के, वही करे। ततः अनेक ईश्वर कल्पना अनर्थक्यम, व्यर्थ हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। क्यों? हेतु दे रहे। एकेन एव ईश्वरेण ईश्वर कार्य सिद्ध है, एक ईश्वर मानने से ही उस ईश्वर का कार्य सब कुछ सिद्ध हो सकता है, चल सकता है, तो चार चार ईश्वर मानने की जरूरत क्या है? और यदि मान रहे तो व्यर्थ है। जैसे देश का पंतप्रधान चार होते नहीं, दो होते नहीं, एक ही होता है, तो बोलेंगे चार मानेंगे तो क्या आपत्ति? यदि एक पंतप्रधान मानने से ही सब काम चल सकता है तो चार चार मानने का व्यर्थ है, निष्फल है, अतः चार नहीं माने जाते। उस प्रकार इस प्रकार यहाँ पर तुम लोग यदि चार ईश्वर कहेंगे, स्वतंत्र कहेंगे, सभी में समान धर्म मानेंगे, तो इस प्रकार चार चार मानना तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा, ये कह रहे। एकेन एव ईश्वरेण, ईश्वर कार्य सिद्ध है, ईश्वर के कार्य काम सिद्ध हो जाता है, तो चार मानना निष्फल है, फिर अनर्थक है, ये कह दिया। दूसरी बात, और क्या दोष आएगा वो बता रहे सिद्धांती उस मत में। तो सिद्धांत हानिश्च, और चार चार ईश्वर मानोगे तो तुम्हारे सिद्धांत की हानि होगी। क्योंकि क्या सिद्धांत है तुम्हारा? एक ही ईश्वर है करके वो दे रहे आगे की पंक्ति में। सिद्धांत हानिश्च कैसे? भगवान एव एकः वासुदेवः परमार्थ तत्वम इति अभ्युपगमात्। थोड़ा सा अन्वय, एक दो शब्द छोड़कर आगे, एकः पीछे, एव और पीछे भगवान, एकः एव भगवान, आगे वासुदेवः, आगे सरल, परमार्थ तत्वम इति अभ्युपगमात्। एक एव, एक ही भगवान वासुदेव परमार्थ तत्व है, ऐसा तुमने ही स्वीकार किया है, अभ्युपगमात्, ये तुम्हारा सिद्धांत है। और अब तो तुरंत तुम लगे चार चार ईश्वर मानने लग मान रहे हो, तो सिद्धांत की क्या होगी? हानि होगी, ये बात। तो पहले विकल्प का निराकरण कर दिया, फिर आगे अथ अयम अभिप्राय। तो ये जो पंक्ति अथ इत्यादि, तो अथ के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, अवतरण। द्वितीये विकाराः प्रकृतितुल्याः वा, विकाराः प्रकृतितुल्याः वा न्यूनाः वा, न्यूनाः वा, प्रश्न चिन्ह। आगे आद्यम उत्थाप्य निषेधति अथ इति, निषेधति अथ इति। ठीक। तो जो दो विकल्प किए थे, उन दो विकल्पों में से पहला विकल्प तो मान नहीं सकते, खंडन कर दिया। कदाचित दूसरा विकल्प मानेंगे। दूसरा विकल्प क्या था? हाँ, एकस्य विकारत्वेन अभिन्नः, उन चार में से एक प्रकृति है मूल, और उसके तीन विकार हैं ये। और ये द्वितीय विकल्प में भी विकल्प कर रहे, अभी लिख के दिया आपको, द्वितीय विकाराः है। दूसरा विकल्प जो है कि एक के विकार है सब, तो ठीक है, विकार मतलब कार्य, किंतु वे सब विकार प्रकृति तुल्य वा न्यूना वा, चार में से एक को क्या मानेंगे? कारण, और तीन को क्या मानेंगे? कार्य। तो वो जो कार्य रूप तीन है, वे तीन
उस कारण के तुल्य है या उस कारण से न्यून है, ये बताओ। ये दो विकल्प। प्रकृति मतलब उपादान कारक, उन चारों में से एक को कारण माना है ना, तो जिसको कारण माना है वो प्रकृति हुआ। तो उस प्रकृति से तुल्य है बाकी के तीन या उस प्रकृति से न्यून है बाकी के तीन कार्य, बताओ। ये दो विकल्प। उनमें आद्यम उत्थाप्य निषेधति। यदि पहला विकल्प मानेंगे, पहला विकल्प क्या, हाँ, उन चारों में से एक प्रकृति तीन कार्य है किंतु वो तीन प्रकृति के तुल्य है, ऐसा यदि मानते हैं तो उसका खंडन कर रहे, उसको बताकर पंक्ति देखिए। अथ अयम अभिप्राय, यदि इस प्रकार का अभिप्राय उनका है तो कैसा दे रहे, एकस्य एव भगवतः एते चत्वार विवाहा तुल्य धर्माणः इति। ये बात एकस्य, एक भगवान के ही ये बाकी के तीन विकार है। एकस्य एव भगवत एते चत्वार विवाहा, विवाह मतलब मूर्ति, आकार, अवस्था, एक की बाकी की अवस्था है, ऐसा यदि मानेंगे। किंतु कैसे फिर, तुल्य धर्माण, न्यून नहीं, उस प्रकृति के तुल्य ही है विकार, ऐसा यदि मानते हैं तो तुल्य धर्माण इति। तब दोष दे रहे आगे, तथापि तदवस्थ एव उत्पत्ति असंभव। थोड़ा अन्वय, तथापि उत्पत्ति असंभव पीछे, तदवस्थ एव, ठीक है। तो सिद्धांति करे तथापि, इस प्रकार हे पूर्व पक्षी तुम मानोगे एक का विकार है बाकी कैसा मान रहे हो और तुल्य धर्म मान रहे हो, किंतु एक का विकार मान रहे हो मतलब एक को कारण मान रहे हो और बाकी को कार्य मान रहे हो, किंतु वहां पर भी यह दोष आएगा उत्पत्ति का असंभव। बोलेंगे कैसे, इसलिए कि तुमने प्रकृति कारण और कार्य विकार इन दोनों में तुल्य धर्म माने, समानता मानी है, अतः उत्पन्न होते तीन ये तुम नहीं कह पाओगे क्योंकि तुमने तुल्य धर्म माने। क्योंकि नियम यह होता है कारण और कार्य भाव वहां होता है जहां पर समान धर्म न हो, कम ज्यादा धर्म हो। यदि बिल्कुल तुल्य धर्म रहेंगे तो कार्य कारण भाव होता ही नहीं है, तो उत्पत्ति असंभव रूप दोष पुनः आ ही रहा है, ये सिद्धांति ने बता दिया। पंक्ति देखिए, तथापि उत्पत्ति असंभव तद अवस्था, तद अवस्था मतलब पुनः उस प्रकार का दोष आ ही जाता है, वही बात, तद अवस्था एवं। कैसे, इसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे के पंक्ति में, न ही वासुदेवात् संकर्षणस्य उत्पत्ति संभवति संकर्षणाच्च प्रद्युम्नस्य प्रद्युम्नाच्च अनिरुद्धस्य, क्यों, अतिशय अभावात्, हेतु दिए। थोड़ा सा अन्वय करेंगे, एक शब्द छोड़कर आया है ही, वहां से ही, फिर अंतिम में जाएंगे अतिशय अभावात्, फिर आइए शुरू में ही के आगे वासुदेवात् संकर्षणस्य संकर्षणस्य, इतना वासुदेवात् संकर्षणस्य, फिर दो शब्द छोड़कर आगे संकर्षणाच्च प्रद्युम्नस्य, आगे प्रद्युम्नाच्च अनिरुद्धस्य, फिर पीछे आई उत्पत्ति ही, फिर वाक्य के आरंभ में न, फिर उत्पत्ति के आगे संभवती, उत्पत्ति ही न संभवती। देखो भाई अर्थ, ही मतलब ये तो ही कारण की क्यों उत्पत्ति का संभव होगा वो बता रहे हैं। ही ये तो ही अतिशय अभावात्, अतिशय का मतलब होता है विशेषता या वैलक्षण्य, और उसका क्या मान रहे तुम, अभाव, क्योंकि एक को कारण मान रहे तीन को कार्य मान रहे, किंतु चारों में भी वो तीन और ये कारण एक चारों में भी धर्म कैसे मान रहे हो, समान तुल्य, वैलक्षण्य उसमें कुछ भी नहीं मान रहे हो, तो अतिशय का अभाव होने से वासुदेवात् संकर्षणस्य, वासुदेव से संकर्षण की उत्पत्ति न संभवती, और संकर्षणाच्च प्रद्युम्नस्य उत्पत्ति ही न संभवती, प्रद्युम्नाच्च अनिरुद्धस्य उत्पत्ति ही न संभवती, नहीं हो सकती। क्यों, क्या हेतु, अतिशय अभाव, क्योंकि सभी में आपने क्या माना, तुल्य धर्म माने हैं, और जहां भी कार्य कारण भाव होता है वह तुल्य धर्म नहीं होते। कैसे, उदाहरण दे रहे आगे,
आगे की पंक्ति में भवितव्यम ही कार्य कारणयो अतिशयेन यथा मृद्घटयो, दृष्टांत दिया, थोड़ा शब्दों का अन्वय बीच में आए। कार्य कारणयो अतिशयेन, पीछे भवितव्यम ही, आगे यथा मृद्घटयो। क्योंकि व्यवहार में ऐसा नियम होता है कि कार्य और कारण, जिन दो चीजों में कार्य कारण भाव है, वहां पर अतिशयेन भवितव्यम ही मतलब एवं, अतिशयता वैलक्षण्यता उसमें होती ही है। यदि बिल्कुल विलक्षणता नहीं रहेगी तो कार्य कारण भाव ही नहीं बनेगा। उदाहरण दिया यथा मृद्घटयो, दो चीज है, मिट्टी कारण है और घट कार्य है, दोनों में बहुत सारी विलक्षणता है। समझ लीजिए विलक्षणता नहीं मानेंगे, उदाहरण जैसे घट क्या करता है, घट में घटत्व है, मिट्टी में भी घटत्व मानेंगे, है नहीं, मानेंगे, समझ लीजिए। और घट क्या करता है, पानी लाने के लिए काम आता है, मिट्टी से भी हम पानी ला सकते हैं। इस प्रकार सभी धर्मों में समानता बोलेगा कोई, तो घट और मिट्टी में कार्य कारण भाव बनेगा क्या? नहीं बनेगा। कार्य कारण भाव इसलिए बनता है उन दोनों में कि उन दोनों में विलक्षणता है। घट में घटत्व है, मिट्टी में मृतिकात्व है, धर्म भिन्न है। दूसरी बात, घट का आकार अलग है, मिट्टी का आकार अलग है, घट का कार्य अलग है, जल को ले आना रखना है कि नहीं, और मिट्टी में वो नहीं रख सकते, सब कार्य भी अलग है, आकार अलग है, प्रकार अलग है, सब कुछ अलग है। अतः उन दोनों में कार्य कारण भाव है। और यदि समान धर्म रहेगा तो कार्य कारण भाव नहीं बनेगा। किंतु यहां पर तुम वैष्णव लोग चारों में भी क्या कर रहे हो, समान धर्म मान रहे और बोल रहे ये कारण है और तीन कार्य है, और मान रहे समान धर्म। और यदि समान धर्म यदि चारों में है तो उनमें उत्पत्ति का असंभव दोष आएगा, जबकि तुम उत्पत्ति मान रहे, वहां पर उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। अतः ये तुम्हारा सिद्धांत ठीक नहीं है। ये सिद्धांती बोल रहे हैं उस वैष्णव मत वाले को। ठीक, पंक्ति देखिए, कार्य कारणयो अतिशयेन भवितव्यम ही यथा मृद्घटयो, लग गया। आगे चलिए, अब इसी बात को व्यतिरिक्त मुख से बता रहे, न ही असति अतिशये कार्यम कारणम इति अवकल्पते। थोड़ा अन्वय, दो शब्द श्लोक आगे, असति अतिशये कार्यम कारणम इति, शुरू में आइए, न ही अंतिम में अवकल्पते। ठीक है, असति अतिशय, असत्य अतिशय मतलब अतिशय न रहने पर, अतिशय मतलब विलक्षणता, भिन्न धर्मता, न रहने पर कार्यम कारणम इति न अवकल्पित, ये कार्य है, ये कारण है, ऐसी कल्पना कर नहीं सकते। कार्य कारण की कल्पना जहां पर भी होती है वहां पर अतिशय वैलक्षण्य रहता ही है। और तुम लोग तो विलक्षणता मानते नहीं हो और कार्य कारण मानने जा रहे हो नहीं सकता। उत्पत्ति का असंभव दोष आ ही गया, ये बात। आगे चलिए, न च पंचरात्र सिद्धांतिभिः वासुदेवादिषु एकस्मिन् सर्वेषु वा ज्ञान ऐश्वर्यादि तारतम्य कृत कश्चित भेद अभ्युपगम्यते। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है न च इत्यादि, उस न के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिख लेते हैं। न्यूनत्व पक्षे अपसिद्धांतम आह, अपसिद्धांतम आह न च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, अभी दो विकल्प किए थे ना, दूसरे विकल्प में विकल्प किए थे, तो दूसरा विकल्प में क्या लिखा था अभी कि द्वितीय विकार प्रकृति तुल्य वा न्यूना वा। अब कदाचित वो बोलेंगे पहले विकल्प मानने में दोष आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, विकार तो मानेंगे, ये कारण है, तीन कार्य है, किंतु वो तीन प्रकृति से न्यून है ऐसा मानेंगे, क्योंकि समान धर्म मानने पर दोष आ रहा है, कार्य कारण भाव नहीं बन पा रहा है, जबकि हम कार्य कारण भाव मानते हैं। अतः
एक प्रकृति है उन चार में और तीन कार्य है, और जो तीन कार्य है वे तीन उस प्रकृति से न्यून धर्म वाले हैं, ऐसा मानेंगे। अब तो कार्य कारण भाव बनेगा, ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तब सिद्धांति करे ठीक है, कार्य कारण भाव तो बन जाएगा किंतु अपसिद्धांत होगा। ये दोष दिया जा रहा है सिद्धांति के द्वारा, वही करे। न्यूनत्व पक्षे अपसिद्धांतम आह न च इत्यादि। तो देखो भाई, न का अन्वय अंतिम में करेंगे अभ्युपगम्यते के साथ, बाकी सब सरल है। च पंक्ति देखिए, पंचरात्र सिद्धांति भी। पंचरात्र जो उनका आगम है, ग्रंथ है कि उस सिद्धांत को लेकर जो चलने वाले लोग हैं उनके द्वारा वासुदेवादिषु एकस्मिन सर्वेषु वा, वासुदेवादि उन एक एक में, क्यों उन सभी में ज्ञान ऐश्वर्यादि तारतम्य कृत, ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वगैरह ना उसका तारतम्य कृत, तारतम्य के माध्यम से कश्चित भेद न कान इधर वाक्य के आरंभ में न अभ्युपगम्यन्ते, बिल्कुल उनमें तारतम्य मानते ही नहीं है। वो चारों में बिल्कुल समान धर्म मानते हैं, और चारों में समान धर्म मानते हैं उनका सिद्धांत। और कार्य कारण भाव को सिद्ध करने के लिए यदि कहेंगे कि कार्य जो तीन है उसमें न्यून धर्म है तो अपसिद्धांत, क्योंकि उन्होंने सिद्धांत बना के रखा है क्या कि चारों में समान धर्मता है, और समान धर्मता छोड़कर न्यून धर्मता मानने लगोगे तो फिर अपसिद्धांत, सिद्धांत की हानि। ये बात कश्चित भेद न अभ्युपगम्यन्ते। फिर कैसा माना है उन्होंने आगे, वासुदेवाः एव ही सर्वे व्यूहाः निर्विशेषाः इष्यन्ते। ये उनका सिद्धांत है कि वासुदेवा एव ही सर्वे, सर्वे वो सभी के सभी, चारों भी क्या है, वासुदेव ही है, ईश्वर परमात्मा ही है। व्यूह मतलब मूर्ति। तो सर्वे ही व्यूहाः वासुदेवाः एव, सभी व्यूह सभी मूर्तियां चारों भी वासुदेव ही है। और वो सब चारों भी कैसे हैं, निर्विशेषा, विशेषता से रहित है, अर्थात सभी में समान धर्मता है। इष्यते, ऐसा वो लोग मानते हैं। तो ये उनका सिद्धांत है। फिर उस सिद्धांत की क्या होगी, हानि। कब, यदि विकार में न्यून भाव मानेंगे तब, अतः वो भी नहीं मान सकते। ये बात यहां तक हुआ। आगे चलिए, न च एते भगवद व्यूहाः चतुस्संख्यायाम एव अवतिष्ठेरन्। फिर क्या होगा, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतस्य समस्तस्य एव जगतः भगवद व्यूहत्व अवगमात्। ठीक है, देखो भाई, ये जो पंक्ति है न च इत्यादि, उस न के पूर्व में पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। लिखेंगे, यदि न्यूनाः अपि, न्यूनाः अपि भगवतः व्यूहाः, भगवतः व्यूहाः अर्धेना तदा तदा चतुष्टव व्याघातः, चतुष्टव व्याघातः कौंस में लिखेंगे, तो चार ही है, तो चार ही है, उसका व्याघात होगा, उसका व्याघात होगा, ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं। कौन सा बात, इति आह न च इति, इति आह न च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ कि यदि न्यूनः अपि भगवत विवाह है कि नहीं, तो अभी अभी कहा ना कि चार में से एक कारण है और तीन उससे न्यून है, तो न्यून मानने पर क्या दोष आता है, एक दोष तो बता दिया है कि नहीं, और क्या दोष आएगा न्यून मानने से, वो दे रहे हैं। तो न्यूनापि भगवत विवाह, तो अब क्या होगा, चतुष्टव व्याघात, फिर ये चार ही है, यह कहना व्याघात होगा, अर्थात कहना ठीक नहीं रहेगा, वो तो व्याघात।
क्योंकि एक को मान रहे आप प्रकृति उपादान कारण, कारण मान रहे हो, और तीन को कार्य, और जो तीन है वो क्या है, उस प्रकृति से न्यून है। फिर चार ही क्यों मान रहे हो, वो एक और ये तीन? क्योंकि समस्त विश्व जगत उस परमात्मा का ही कार्य है। तो बाकी सब ब्रह्मदेव से लेकर स्तंभ तक, कीड़ा मुंगी तक, गवत काड़ी तक, ये सभी क्या है, भगवान का ही व्यू है। तो इन सबको फिर क्या मानो तुम, भगवान ही मानो, ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि उससे न्यून है ना। जैसे ये तीन उस कार्य कारण से न्यून है, उसे बाकी के भी तो उस कारण से परमात्मा से न्यून नहीं है। और यदि न्यून नहीं है तो फिर वो तीन को ही भगवत स्वरूप मानना और बाकी को न मानना व्यागत हो जाएगा, ये ठीक नहीं रहेगा तुम्हारा। सबको मानो, फिर ये दोष भी आता है। पंक्ति देखिए, न च, न का अन्वय बाद में, क्या च एते भगवद व्यूहा, ये सब भगवान की व्यूह, व्यूह मतलब मूर्तियां, चतुसंख्यायाम एव न अवतिष्ठेर, न का अन्वय यहां पर, चार संख्या में ही स्थित नहीं हो पाएंगे भगवान की व्यूह, भगवान की मूर्तियां चार ही है, ये नहीं कह पाओगे तुम। क्यों? ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतस्य समस्तस्य एव जगतः भगवद व्यूहत्व अवगमात, ब्रह्मादि, ब्रह्मदेव से लेकर स्तंभ तक, घास तिनका तक, पर्यंत से समस्त से एव जगत, समस्त जगत ये क्या है, भगवान का व्यू है, भगवान की मूर्ति है। तो सबको भगवान की मूर्ति मानो, फिर चार ही क्यों मान रहे हो, चार संख्या क्यों कह रहे हो, ये भी दोष आएगा, है कि नहीं। भगवद व्यूहत अवगमात, अवगमात जाना जा रहा है। अतः कुल मिलाकर यह भागवत मत कुछ अंश में बिल्कुल ठीक नहीं है। जीव की उत्पत्ति आदि मानना, है कि नहीं, फिर उस जीव से मन की उत्पत्ति, मन से अहंकार की उत्पत्ति, ये सब मानना वेद विरुद्ध है। अतः यह मत ठीक नहीं, ये बात बता दिया यहां तक। इसके साथ साथ 44 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब इस अधिकरण का एक सूत्र बचा है अंतिम का, उसको लेते हैं। इस सूत्र का उच्चारण, विप्रतिषेधाच, ठीक। तो चलिए इस सूत्र का अर्थ वगैरह लिख लेते हैं, फिर उसका भाष्य का विचार करेंगे। लिखेंगे, सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर इतश्च, इतश्च जीवोत्पत्तिवादः, जीवोत्पत्तिवादः उपेक्षः, उपेक्षः इति आह सूत्रकारः, इति आह सूत्रकारः, विप्रतिषेधाच्च इति, विप्रतिषेधाच्च इति पूर्ण विराम। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम बराबर विप्रतिषेधाच्च, 2:2:45 पदच्छेद, विप्रतिषेधात् च, नीचे के पंक्ति में पदार्थोक्ति, प्रतीक है च बराबर अपि, अर्धविराम, पुनः प्रतीक विप्रतिषेधात् बराबर विरोधात्, पूर्णविराम। तथा ही क्वचित वासुदेवस्य, क्वचित वासुदेवस्य ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजांसी, ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजांसी, आगे गुणाः इति वर्णयन्ति,
गुणाः इति वर्णयन्ति पूर्ण विराम। क्वचित् उक्त गुणाः एव वासुदेवाः इति गुणगुणिनोः भेदाभेदवर्णनेन परस्परं विप्रतिषेधात् बराबर विरुद्धत्वात् अप्रामाणिकम इदम भागवत मतम पूर्ण विराम। आगे अतः भ्रांति मूलकैः सांख्य वैशेषिक सौगत अर्हत माहेश्वर भागवत मतैः आगे अनवद्यात् अद्वैत ब्रह्मणः जगदुत्पत्तिं वदन् प्रथमाध्यायोक्तः समन्वयः न विरुध्यते बराबर न बाध्यते इति सिद्धम। ठीक है, देखो यार सूत्रावतरण में लिख रहे हैं इतश्च जीवोत्पत्तिवाद उपेक्षा, इस कारण से भी जीव उत्पत्तिवाद उपेक्षा करने योग्य है, वैष्णववाद त्याज्य है। यही बात बता रहे सूत्रकार भगवान व्यास महाराज सूत्र के माध्यम से। सूत्र आया विप्रतिषेधाच 2:245 पदार्थोक्ति में लिख रहे च का मतलब अपि और भी, क्या विप्रतिषेधा विरोधात विरुद्धत्वात्। कैसा स्पष्ट कर रहे क्वचित, ये वैष्णव मत वाले क्या करते हैं, क्वचित कहीं पर तो कहते हैं कि वासुदेवस्य ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजांसी गुना, वासुदेव के ये गुण है, अर्थात गुणी हुआ कौन, वासुदेव परमात्मा, और उसके ये हो गए कौन, गुण, अर्थात गुण गुणी भेद हुआ, गुणी अलग है गुण अलग है, ये बात बोली जाती है, बोलते कहीं पर। और वही लोग क्वचित कहीं पर क्या बोलते हैं, उक्त गुना एव वासुदेवा, ये जो गुण है ना ज्ञान ऐश्वर्य वगैरह, ये गुण ही वासुदेव है। अब क्या बोले, फिर बोल रहे हैं अभेद, गुण गुणी भाव नहीं बता रहे, गुण को ही कर रहे परमात्मा है करके। तो कभी कहते गुण गुणी भाव करके भेद बताते हैं, और कभी गुण को ही परमात्मा वासुदेव कह देते हैं, अभेद कह देते हैं। तो ये बात विसंगत हो गई, फिर कभी कुछ कहना कभी कुछ कहना। तो क्वचित उक्त गुणा एव वासुदेवा इति, इस प्रकार गुण गुणिनो हो, गुण और गुण इन दोनों में कभी भेद का वर्णन करते तो कभी अभेद का वर्णन करते। भेद अभेद वर्णनेन परस्परम विप्रतिषेधा, अतः ये परस्पर विप्रतिषेध विरुद्ध बात हुई, और विरुद्ध बात बोलने वाले हैं, इसलिए ये मत अप्रामाणिक है। तो अप्रामाणिकम इदम भागवत मतम, ये भागवत मत अप्रामाणिक है। तो कुल मिलाकर इस पाद में क्या बात सिद्ध हुई, तब कह रहे अतः ये सब भ्रांति मूलक मत बता दिया अभी तक। कौन कौन,
सांख्य मत, वैशेषिक मत, सौगत मतलब बौद्धों का मत, और रथ जैनों का मत, माहेश्वर शैवों का मत, भागवत वैष्णव मत, ये सभी मत कैसे है? भ्रांति मूलक है। और भ्रांति मूलक होने के कारण उनके द्वारा ब्रह्म समन्वय का बाद नहीं हो सकता, ये कह रहे। क्यों? तो अनवद्यात अद्वैत ब्रह्म। अद्वैत ब्रह्म कैसा है? अनवद्य, निर्दोष। ऐसे अद्वैत ब्रह्म से, निर्दोष अद्वैत ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति वदन कहने वाला जो समन्वय, जिसका कि वर्णन प्रथम अध्याय में हो चुका है, तो प्रथम अध्यायोक्त समन्वय न विरुद्धते न बाध्यते, उस समन्वय का बात नहीं है। अर्थात जगत के प्रति अभिन्न निमित्त उपादान कारण एक ही एक तत्व है। कौन? ब्रह्म तत्व। उस ब्रह्म से ही ये जगत उत्पन्न होता है। जगत के लिए उपादान कारण और निमित्त कारण ब्रह्म ही है। इसका बात, इसका निषेध कोई कर नहीं सकता, क्योंकि जो निषेध करने का प्रयास कर रहे हैं उनका सभी का मत कैसा है? भ्रांति मूलक है। कैसा कैसा भ्रांति मूलक है, सभी इस पाद में बता दिया, सभी का मत उठा उठाकर खंडन कर दिया। ठीक है, ये बात हो गई। आगे चलिए फिर अब तो इस सूत्र का भाष्य को अब देखते हैं। विप्रतिषेधः च अस्मिन् शास्त्रे बहुविधः उपलभ्यते गुण गुणित्व कल्पनादि लक्षणः अर्धविराम। ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजांसी गुणा। ठीक है, चलिए एक एक बात को देखते हैं। तो ये जो पंक्ति है उसके शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे। तो एक शब्द छोड़कर आया है च अस्मिन् शास्त्रे, फिर दो शब्द छोड़कर आगे गुण गुणित्व कल्पनादि लक्षण, गुण गुणित्व कल्पनादि लक्षण, पीछे बहुविधः शुरू में, विप्रतिषेधः बीच में, उपलभ्यते। ठीक है, देखो भाई, अस्मिन् शास्त्रे, अस्मिन् शास्त्रे मतलब पांचरात्र शास्त्र में, भागवत मत में, गुण गुणित्व कल्पनादि लक्षण, गुण गुणी इनकी जो कल्पना उन्होंने की है उस कल्पना लक्ष्य स्वरूप बहुविध अनेक प्रकार का विप्रतिषेध विरोध उपलभ्यते, विरोध उपलब्ध होता है, प्रतीत होता है गुण गुणी स्वरूप। वो कैसे? ये जो पद आया है गुण गुणित्व कल्पनादि लक्षण, उस पर एक वाक्य लिख रहे, स्वस्य एव गुणत्वम, स्वस्य एव गुणत्वम गुणित्वम च विरुद्धम, गुणित्वम च विरुद्धम पूर्ण विराम। फिर आगे आदिग्रहणात्, आदिग्रहणात् प्रद्युम्न अनिरुद्धयोः, प्रद्युम्न अनिरुद्धयोः बराबर मनोहंकारयोः, मनोहंकारयोः आत्मनः भेदम उक्त्वा, आत्मनः भेदम उक्त्वा आत्मानः एव एते, आत्मानः एव एते इति, इति तद विरुद्धोक्ति ही, तद विरुद्धोक्ति ही गृहीता। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो गुण गुणित्व कल्पनादि लक्षण विरोध कैसा? कि स्वयं स्वस्यैव गुणत्वम गुणित्वम च विरुद्धम, स्वयं कोई गुण कहना, कभी गुणी कहना, कभी कहते उस वास्तविक परमात्मा के गुण है ज्ञान ऐश्वर्य वगैरह, कभी कहते कहते नहीं नहीं ज्ञान ऐश्वर्य वगैरह यही है क्या, भगवान है। तो कभी गुण गुणी भाव करके भेद बताते, कभी अभेद बताते, ये सब विरुद्ध बात हुई। स्वयं एव गुणत्वम गुणित्वम च विरुद्धम। और आदि पद आया है गुण गुणित्व कल्पनादि, आदि तो आदि पद से क्या, तो वो कह रहे आदि ग्रहणात् प्रद्युम्न अनिरुद्धयो, मतलब मन अहंकार हो आत्मन भेद मुक्त। कभी कहते कि मन
और अहंकार ये कैसे है? आत्मा से भिन्न है, क्योंकि आत्मा से उत्पन्न होते, वासुदेव से उत्पन्न होते, और जो चीज उत्पन्न होती है वो उत्पन्न होने वाले से भिन्न होती है। तो कभी भेद बोलते हो, और कभी कभी तुरंत क्या बोलते हैं? भेदम उक्त्वा, फिर बोलते हैं आत्मान एव एते, आत्मान ये आत्मा ही है, ऐसा भी बोलते हैं। तो कभी भेद बोलते, कभी अभेद बोलते, तो विरुद्ध बात बोलते, सब है कि नहीं? तो आत्मान एव इति एते इति तद विरुद्धोक्ति गृहीता। इस प्रकार जितनी भी उनकी विरुद्ध उक्ति है वो सब विरुद्ध, उनका परस्पर वदतो व्याघात आदि दोष आते, विरुद्ध कथन है उनका अपने ही शास्त्र में, अतः वो मत असंगत है। ये बात हुई। आगे चलिए। ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजांसी गुना। अब वो पीछे का जो शब्द है ना, गुण गुणित्व कल्पना आदि लक्षण विरोध, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं, उनमें भी प्रतिषेध दिखा रहे हैं, विरुद्ध बात, कि ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजांसी गुना, अर्धविराम। कभी इनको गुण कह देते हो कि आत्मा के गुण है, तो भेद बता दिया। फिर आगे चलिए। आत्मान एव एते भगवंत वासुदेवा इत्यादि दर्शन। अब तुरंत बोलने लगे क्या? ये सब क्या है? आत्मा ही है। ठीक है ना? तो ये जो आगे की पंक्ति ना, आत्मान, यहां से आगे थोड़ा अन्वय, दो शब्द छोड़कर आगे, एते, फिर पीछे आत्मान एव, आगे भगवंत वासुदेवा, एते, एते मतलब ज्ञान ऐश्वर्य वगैरह सब। आत्मन कभी बोलते आत्मन मतलब आत्मा के गुण, कभी बोलते नहीं आत्मान, ये क्या है? आत्मा ही है। ठीक है ना? आत्मान एव वासुदेवा, ये आत्मा ही है, वासुदेव ही है, इत्यादि दर्शनार्थ, इत्यादि विरोध दर्शनार्थ इत्यर्थ। ऐसा उनके शास्त्र में क्या दिखाई देता है? विरोध, विरुद्ध बात दिखाई देती है। ठीक, ये बात हो गई। विप्रतिषेधात इस सूत्र का व्याख्यान यहां तक पूरा हुआ, किंतु इसी सूत्र का थोड़ा सा अलग प्रकार से अर्थ कर रहे। अब अलग प्रकार से एक अर्थ क्या हुआ कि उनके शास्त्र में स्वयं के बात में परस्पर विरोध है, अतः यह शास्त्र असंगत है, वैष्णव मत भागवत सिद्धांत। अब दूसरा अर्थ कर रहे इस सूत्र का, विप्रतिषेध मतलब क्या? वेद से विरुद्ध ये मत है, इसलिए भी असंगत है। इस बात को बताना है, वही कर रहे थे। वेद विप्रतिषेधश्च भवति, ये कह रहे हैं। ये जो पंक्ति ना, वेद इत्यादि, वेद शब्द के पूर्व में पूर्वापर विरोधात्, पूर्वापर विरोधात् असांगत्यम, असांगत्यम इति सूत्रार्थम उक्त्वा, सूत्रार्थम उक्त्वा अर्थांतरम आह, अर्थांतरम आह वेद इति। ठीक है, देखो भाई, तो एक सूत्र का एक बार अर्थ तो बता दिया, कैसे? पूर्वापर विरोधात्, उनके अपने शास्त्र में पूर्वापर विरोध है, इसलिए असंगत है शास्त्र विरुद्ध होने से, ये बात बता दिया। असांगत्यम इति सूत्रार्थम उक्त्वा, फिर आगे अर्थांतरम आह, इसी सूत्र का दूसरा अर्थ कर रहे। अब क्या? वो देखिए, वेद विप्रतिषेधश्च भवति, विप्रतिषेध मतलब विरोध, वेद से भी विरुद्ध ये शास्त्र, इसलिए भी असंगत है, ये कहना। कैसे? वो बोल रहे, देखिए, उन्होंने वेद की निंदा की है, क्या कहते हैं वो देखिए, चतुर्षु वेदेषु परम श्रेय अलब्ध्वा शांडिल्य इदम शास्त्रम अधिगतवान इत्यादि वेद निंदा दर्शनात्। ऐसे उनके शास्त्र में वेद की निंदा देखने को मिलती है, अर्थात वेद को वो मानते नहीं है, अर्थात वेद से विरुद्ध बात कहते हैं, इसलिए भी असंगत है वो शास्त्र, भागवत शास्त्र। ठीक, तो कैसे आप कह रहे? देखिए, चतुर्षु वेदेषु परम श्रेय। अरे भाई देखो, हमारा शास्त्र कितना अच्छा है, इसका तोड़ नहीं जगत में, ऐसा वो लोग बोलते हैं। कैसा? कि उदाहरण देते हैं कि शांडिल्य नाम के मुनि, चारों वेद का अध्ययन किया उसने, उनको चारों वेद मुखोद्गत थे,
किंतु उस चारों वेदों में उसको कल्याणकारक बात कुछ भी देखने को नहीं मिली। अतः उन्होंने उन चारों वेद को छोड़ दिया और हमारा शास्त्र का ग्रहण किया, स्वीकार किया, मान लिया। अतः हमारा शास्त्र ही अच्छा है। इस प्रकार से वेद की क्या करते वो लोग? निंदा। तो चतुर्ष वेदेषु परम श्रेय, परम कल्याण की बात अलब्ध्वा, न मिलने के कारण शांडिल्य नाम का कोई मुनि इदम शास्त्रम पांचरात्र शास्त्रम अधिगतवान मतलब प्राप्त किया, अर्थात इस शास्त्र की शरण ली उसने। ये बात अधिगतवान इत्यादि वेद निंदा दर्शनात्, इस प्रकार वेद की निंदा उसके शास्त्र में देखने को मिलती है, अतः वो मत असंगत है। यहां पर भी आया है भाई इत्यादि, आदि पद आया है, तो आदि पद से क्या ग्रहण करेंगे? तो उस पर लिखते एक टिप्पणी, एकस्य अपि तंत्राक्षरस्य अध्येता चतुर्वेदिभ्यः अधिकः इति निंदा आदि पदार्थ अर्धविराम तस्मात् मिथो विरुद्धाभिः पौरुषेय कल्पनाभिः न अपौरुषेय वेदांत समन्वय विरोध, अपौरुषेय वेदांत समन्वय विरोध इति सिद्धम। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो वो लोग कैसी निंदा करते देखिए, एकस्यपि तंत्राक्षरस्य अध्येता, वो लोग कहते उसके अपने शास्त्र में क्या कहते, अरे भाई तंत्राक्षर, तंत्र मतलब पंचरात्र, उनका जो आगम शास्त्र है, उस शास्त्र का एकस्यपि अक्षरस्य अध्येता, उस पंचरात्र शास्त्र के एक अक्षर का भी कोई अध्ययन करता है, तो वो अध्येता, अध्ययन करने वाला कैसा है? चतुर्वेदिभ्य अधिक, जिसने 4 वेदों का अध्ययन किया है उससे भी बढ़का है, श्रेष्ठ है, जो हमारे शास्त्र का एक अक्षर का भी अध्ययन करता है। इस प्रकार से निंदा करते किसकी? वेद की। चतुर्वेदिभ्य अधिक इति निंदा आदि पदार्थ, आदि पद का अर्थ। ठीक है, कुल मिलाकर तस्मात् मिथो विरुद्धाभि, और मिथो परस्पर में विरुद्ध ऐसे जो पौरुषेय कल्पना है, चाहे फिर वो सांख्य की हो, है कि नहीं, वैशेषिक की हो, सौगत बौद्ध की हो, और रतों की हो, माहेश्वरों की हो, और वैष्णवों की हो, ये सब पौरुषेय कल्पना है। और उस प्रकार के परस्पर विरुद्ध पौरुषेय कल्पना के द्वारा बाद नहीं हो सकता है किसका? वेदांत समन्वय का, जो कि अपौरुषेय वेद के द्वारा प्रतिपादित है, उसका बाद नहीं हो सकता। वही कह रहे हैं, तस्मात् मिथो विरुद्धा भी पौरुषेय कल्पनाओं के द्वारा न क्या न अपौरुषेय वेदांत समन्वय विरोध, न अपौरुषेय जो वेदांत का समन्वय है, ब्रह्म समन्वय, ब्रह्म ही जगत के प्रति अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, वही वास्तविक अनादि अनंत एकमात्र तत्व है, बाकी सब उसके ऊपर अध्यस्त समस्त जगत कल्पित है। इस मत का, इस सिद्धांत का विरोध बाद किसी के द्वारा हो नहीं सकता, ये बात बता दिया। ठीक है, वही करे अंतिम में तस्मात् लगे ना, इत्यादि वेद निंदा दर्शनात्, हो गया ना पीछे, आगे तस्मात् असंगता एषा कल्पना इति सिद्धम, थोड़ा अन्वय, तस्मात् एषा कल्पना, पीछे असंगता, आगे इति सिद्धम, इसलिए यह सब कल्पना, वेद की निंदा भी करते, परस्पर विरुद्ध भी बोलते, इसलिए यह इनकी लोगों की कल्पना असंगता,
असंगत है, सुसंगत नहीं है, विरुद्ध है। इति सिद्धम, इस बात की सिद्धि हुई। इसके साथ साथ इस 45 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ और यह अधिकरण भी पूरा हुआ, और इसके साथ साथ इस द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद भी यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक। इति श्रीमद् शंकर भगवत पूज्य पाद कृतौ शारीरक मीमांसा भाष्ये द्वितीयाध्यायस्य द्वितीय पादः समाप्तः। ठीक है। फिर इस द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद, उसका विचार कल करेंगे। ओम